कनाडा जाकर पढ़ाई भी करना चाहते हैं और पढ़ाई के बाद काम भी, नेचुरली क्वेश्चंस आते हैं कौन सा कोर्स लेना है, एडमिशन कैसे मिलेगा, वीज़ा प्रोसेस कैसा है और क्या वर्क परमिट मिलेगा भी या नहीं। आज मैं आपको कनाडा स्टडी वीज़ा का फुली अपडेटेड स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी जो ऑफिशियल इमिग्रेशन चेंजेस के हिसाब से सही है। अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का है तो इंग्लिश टॉट डिप्लोमा कोर्सेज बेस्ट ऑप्शन है। प्रोग्राम्स मोस्टली पब्लिक कॉलेजेस में मिलते हैं और 2 से 3 साल के डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स के रूप में पढ़ाई के बाद PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स जिनका फील्ड ऑफ स्टडी कोड ऑफिशियल PGWP एलिजिबल लिस्ट पर हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड एंड यूथ केयर, सोशल सर्विस वर्कर, डेवलपमेंट सर्विसेज वर्कर और क्रिमिनोलॉजी। एडमिशन आप डायरेक्टली कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके कर सकते हैं, एजेंट्स की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, 12th पास विद मिनिमम 60% मार्क्स, IELTS स्कोर ऑफ 6 ओवरऑल और क्लीन बैकग्राउंड। इनटेक्स जनरली सितंबर और जनवरी में होते हैं और कुछ कॉलेजेस में मई इनटेक भी होता है। अफोर्डेबल पब्लिक कॉलेजेस जैसे सैनिका कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, होलैंड कॉलेज, वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी एटसेट्रा की ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 10 से 15 लाख रुपए पर ईयर होती है। ये सब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस यानी DLI होते हैं। एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, IELTS स्कोर कार्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और प्रूफ ऑफ फंड्स अप्रॉक्स 14 लाख रुपए होना चाहिए। जब LOA यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, आप ट्यूशन डिपॉजिट पे करते हो और फाइनल LOA प्लस फीस रिसिप्ट मिलता है। ये स्टडी परमिट एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी है। स्टडी परमिट के लिए आप IRCC यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करते हो और बायोमेट्रिक्स VFS ग्लोबल सेंटर्स पर होती है। फीस अप्रॉक्स 10,000 रुपए प्लस VFS चार्जेस और प्रोसेसिंग टाइम मोस्टली 4 से 8 हफ्ते का होता है। अप्रूवल आपके IRCC अकाउंट में लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के थ्रू मिलता है। कनाडा पहुंचते ही स्टडी परमिट एयरपोर्ट पर सर्विस कनाडा स्टाफ इशू करता है। फिर SIN यानी सोशल इंश्योरेंस नंबर बनवाना जरूरी है। ये गवर्नमेंट इशूड नंबर आपको लीगली वर्क और सैलरी रिसीव करने के लिए ऑथराइज करता है। स्टडी के दौरान आप 24 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क और ब्रेक्स में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। साथ ही पार्ट टाइम जॉब्स में लाइब्रेरी असिस्टेंट, ट्यूटर, रिटेल कैफे स्टाफ जैसे रोल शामिल हैं। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो। ये ओपन वर्क परमिट है, एम्प्लॉयर डिपेंडेंट नहीं होता। मोस्ट 2 to 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए अप टू 3 ईयर PGWP मिलता है। उसके बाद आप अपने फील्ड के हिसाब से पोस्ट स्टडी जॉब्स ले सकते हो, जैसे रिसर्च असिस्टेंट, मीडिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी आउटरीच वर्कर, टीचिंग, सोशल सर्विस रोल्स एटसेट्रा। एंट्री लेवल सैलरीज जनरली अराउंड 20 से 30 लाख रुपए पर ईयर होती हैं, जो प्रोविंस और फील्ड के हिसाब से वेरी करती है। वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP के अंडर काउंट होता है। डायरेक्टली इस वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको IRCC पोर्टल से अप्लाई करना होता है और प्रोविंशियल नॉमिनेशन या एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। हमने कनाडा एक्सप्रेस एंट्री पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। कनाडा स्टडी वीजा सिर्फ पढ़ाई का टिकट नहीं, बल्कि आपके करियर, ग्लोबल एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का डोरवे है। अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।